वाणी चल रही थी 22 मार्च 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज की आज में बात चल रही थी ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है। ये कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के। वेद की दुनिया में वेद कौन से हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। वेद माना जानकारी। वो वेद और उनके आधार पर जो भी शास्त्र बनाए गए बाद में। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि वेदों के बाद उनकी व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले। आरण्यक निकले। उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले। फिर ग्रंथ शास्त्र निकले। बाप कहते हैं ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। ये निकले बाद में, पहले गीता निकली। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता, आधा कल्प उसकी प्रारब्ध मिलती है। और ज्ञान कितना चलता है? संगम युग में है। संगम युग में ही कोई युग की शूटिंग होती है तो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, ज्ञान मार्ग की भी शूटिंग होती है। भक्ति मार्ग की शूटिंग वो बताइए आधा कल्प, लंबे टाइम चलती है। फिर ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना चलती है? प्रारब्ध तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना? 60 साल 76 से 36 18 तक। भक्ति करते आधा कल्प उतरते हैं, उतरते उसको कहा जाता है उतरती कला। चौरासी जन्म लेने पड़ते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी उड़ती कला होती है। चढ़ती कला कहूं, इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के लिए कितना समय गया हुआ है? भक्ति से उतरती कला दुर्गति आधा कल्प, और ज्ञान से चढ़ती कला कितनी? कितने टाइम में जीवन मुक्ति? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति।
रावण राज्य जो कि द्वापर से चलता आता है, वो तो खत्म होकर के फिर राम राज्य स्थापित होता है। ये ड्रामा में 84 जन्म पूरे हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ किसी शास्त्र में है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सब की चढ़ती कला और सर्व का भला। लेकिन सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही है, वो बाप है ना। और सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। शास्त्रों में लगा हुआ है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष की है। क्योंकि शास्त्रों में बातें आई है, कहाँ की यादगार है? तो लाखों वर्ष की यादगार कैसे हो गई? संगम युग में जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है, वो चढ़ती कला का ज्ञान मार्ग तो 1 सेकंड का है। बाकी तो सब प्रारब्ध है। तो लाखों वर्ष आयु क्यों कह दी? क्योंकि एक एक युग की शूटिंग होती है। हर युग में जो भी वर्ण है, देवता वर्ण सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, उनको 4 अवस्थाओं से उतरना होता है। तो वो 4 अवस्थाएं जो उतरती कला दिखाती है, उनमें शूटिंग में हिसाब किताब बन जाता है। पहले युग की शूटिंग में जरूर टाइम ज्यादा लगेगा, तो सतयुग को बहुत लंबी आयु दे दी है। जैसे कोई मकान बनता है, फाउंडेशन डालते हैं, पहला माड़ा तैयार करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो दूसरे युग की शूटिंग उसके मुकाबले जल्दी होती है। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग, फिर कलयुग की शूटिंग। तो शास्त्रों में सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई दी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी और कलयुग की 1 गुनी। टोटल मिला के लाखों वर्ष कर दिया। फिर कोई शंकराचार्य निकले, उनकी मत निकली कि 10,000 वर्ष का कल्प है। देखो कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेंगे इतने 1000 वर्ष। अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं, तो बातें बदलती जाती हैं। सतयुग में तो होती एक मत है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इसे सुनाने में कितना समय लगता है?
कहेंगे? जो आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं उसे सुनाने में कितना समय लगता है? सुनाते ही रहते हैं, सुनाते सुनाते कितना समय लग जाता है? 70 साल हो गई। जब तक जीना है तब तक पीना है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले ये सब बातें क्यों नहीं सुनाई। अब क्यों बताते हैं? स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। एक ही जैसी पढ़ाई हमेशा थोड़ी ही होती है कि जो बेसिक नॉलेज में पढ़ाते रहे वही फिर आगे पढ़ावेंगे। टाइम तो लग जाता है ना। अव्वल नंबर और लास्ट नंबर, ज्यादा लंबी पढ़ाई किसकी चलेगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। तो सबसे कम टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा और सबसे लंबा टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा? अव्वल नंबर सबसे कम टाइम लगेगा। है? अव्वल नंबर को बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम लगता है। माना वो देवान में कम समय जीता है और बाकी नंबरवार ज्यादा लंबे समय तक देवान में जिंदा रहते। छोटे बच्चे के आर्गन्स छोटे तो होते हैं ना, तो फिर उसको सिखाया जाता है। फिर जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाएंगे तो उसकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो यहां भी आत्माओं की आयु कैसे नापी जाए? कोई ऑलराउंड पार्ट बजाती है, कोई फिर नंबरवार पार्ट बजाती है। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चे की बुद्धि में तो कुछ धारणा नहीं हो सकती। यहां भी जो छोटे हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो बड़े हैं, समझू हैं, सयाने हैं, उनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है। छोटा बच्चा बड़ा होता है तो फिर वही बैरिस्टर, जज आदि बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी रीति होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। मकसद क्या बताया आने का? पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूं। ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है। ज्ञान तो साधन है। जैसे कपड़े धोए जाते हैं तो क्या साधन लेते हैं? मुख्य साबुन और पानी। जल लेते हैं। तो यहाँ है ज्ञान जल। ये ज्ञान जल साधन है पतितों को पावन बनाने के लिए। बहुत गंदा पैदा कपड़ा होता है तो
ज्यादा पानी चाहिए। थोड़ा गंदा होता है तो कम पानी में काम चलता है। तो यहाँ भी हिसाब बना हुआ है, जब तक जीना है तब तक पीना है। माना बाप जब आते हैं पढ़ाई पढ़ाने तो कोई की बुद्धि में तो झट बैठ जाता है, क्या क्या बैठ जाता है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दी। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। अलफ को मिली है अलफ को मिली अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। हमारे काम की चीज ये नहीं है। कोई तो ऐसे होते हैं, कोई सेंटर का इंचार्ज बन जाएंगे तो बस जैसे बड़े भारी राजा बन गए। जोनल इंचार्ज बन जाएंगे, बात मत पूछो। कहीं तबक्का मिल गया क्या? मुख्य प्रशासिका काहे की मुख्य प्रशासिका है? सारे विश्व की जितने भी सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जानी, तो बस नशा ही चढ़ जाता है वर्ल्ड मदर का। बाप की बुद्धि में जो बाप के रूप में पार्ट बजाता है मनुष्य सृष्टि का, उसकी बुद्धि में शुरुआत से ही बैठता है क्या? बे बादशाही सारी भागीदारी। ये अल्पकाल की बादशाही है, ये बादशाही हमें नहीं चाहिए। हमको तो क्या मिल गया? ऊंच से ऊंच मिल गया। तो बाप कहते हैं मैं अभी आया हुआ हूं पतित बुद्धियों को पावन बुद्धि बनाने के लिए। तो अभी इस पतित दुनिया से वैराग आना चाहिए। कोई को फिर आपाधापी चढ़ती है, यह कंट्रोल कर लूं, इसको कंट्रोल कर लूं, उसको कंट्रोल कर लूं, इतनी जमीन हमारी, उतना जमीन तुम्हारी, इतना आकाश हमारा, इतना आकाश तुम्हारा। इतना रकबा हमारा, हमारे रकबे में आकर के तुमने कैसे ज्ञान सुनाया? तुम बच्चों को इन सब से वैराग आना चाहिए। आत्मा पावन बन गई तो फिर इस पतित दुनिया में रह नहीं सकती। उसका इस पतित दुनिया में राग माना प्रीति रहेगी नहीं, वैराग आ जाएगा। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है और पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही रहते हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। समझो शंकराचार्य को मान दे करके ऊपर में बिठाया है, ऊंची सीट दे दी है, तो बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए क्या कि बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, तो हम विश्व के बादशाह बनते हैं तो हमारी ऊंची गद्दी होनी चाहिए।
तो शंकराचार्य को ऊंची स्टेज में क्यों बिठाया है? बाप कहते हैं एक ख्याल रखना चाहिए कि हम पाठधारी हैं। क्या इस समय जो भी बड़े बड़े हैं उनको मान मर्तबा देने का हमारा पार्ट है। क्या पार्ट है? जो ऊंचते ऊंचे बाप हमारा वही आया हुआ है, क्या कहता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो फॉलो वादा हम बच्चों को भी क्या करना है? जो भी इस दुनिया में मान मर्तबा वाले हैं उनको थोड़ा मान मर्तबा देने से हमारा क्या चला जाएगा? हमारी तो अंदरूनी बात है और उनका मान मर्तबा तो बाहर की दुनिया का है। तो बुद्धि में ख्याल रहे कि हम तो पार्टधारी हैं, पार्ट बजाते हैं। नाटक में पार्ट बजाने वाले पार्टधारी होते हैं ना। कोई को हीरो का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट बनता है। तो जो गधे का पार्ट मिलता है वो ये समझ के बैठ जाता है कि हम गधा हो गए। हो सकता है कोई गलती कर दे, हीरो पार्टधारी बड़ी गलती कर दे, लोग तालियां बजा दे, अरे ये कैसा पार्ट बजा रहा है। और हो सकता है गधा गधे के रूप में जो पार्ट बजाए वो बहुत फर्स्ट क्लास पार्ट बजाए। लोग कहें ये तो हूबहू गधे मिसल पार्ट बजाया। यो वो है तो सर्प मिसल। कौन? शंकराचार्य। अंदर से हम समझते हैं कि वो है तो सर्प मिसल, क्योंकि बाप से उसकी विपरीत बुद्धि है। शंकराचार्य की अर्थात दुश्मनी बुद्धि है। कैसे? वो कहते हैं मैं आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मास्मि शिवो हम। सारी बातें उल्टी कर देता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उल्टी ही बात बोल देते हैं। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूं और वो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। तो विपरीत बुद्धि हुई ना। इस समय तो सबकी है बाप से विपरीत बुद्धि। क्यों? अभी शंकराचार्य की विपरीत बुद्धि बता रहे थे। अभी कहने लगे सबकी विपरीत बुद्धि है। क्यों? सब मानते हैं सर्वव्यापी। सबकी विपरीत बुद्धि इसलिए है कि एक मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को कांस्टेंट निश्चय बुद्धि होकर के कोई नहीं पहचानता। आज निश्चय बुद्धि है, कल निश्चय ऊपर पड़ता है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, याद करते हो तो जरूर निश्चय बुद्धि हुए। अंदर में बाप के लिए प्यार भी है। अगर अंदर में कोई बाप के प्रति विपरीत संकल्प चलते हैं तो प्यार हुआ या ईर्ष्या द्वेष हुआ? पर तो कहेंगे ईर्ष्या द्वेष है। तुम्हारी आत्मा में तो बाप के लिए प्यार है, क्योंकि अभी तुमने बाप को जाना है। कब? अभी। कल की बात कल देखी जाएगी। अभी तुमने बाप को जाना है, पहचाना है। बाबा ने कल भी समझाया है कि क्लियर करके लिखना चाहिए कि वो तो कृष्ण भगवान वाच गीता है। कौन सी?
ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सी कृष्ण भगवान वाच गीता है? जो भी कागज के पत्ते हैं, जिन कागज के पत्तों को पढ़ते हैं मनुष्य और पढ़ करके दूसरों को, मनुष्यों को सुनाते हैं, वो किसके द्वारा उवाच है? कृष्ण के बारे में। कृष्ण द्वारा उवाच। कृष्ण तो सतयुग में पैदा होता है। हाँ, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा उवाच को ही जो गीता है, वो गीता उसका कंट्रास्ट दिखाना। किस गीता से? जो शिव भगवान उवाच है। कृष्ण उवाच और शिव उवाच। क्यों? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के द्वारा जो उवाच करने वाला था, वो शिव नहीं था क्या? नहीं था। है? नहीं था। शिव नहीं था? शिव तो था, लेकिन शिव माँ के रूप में था। ऊंचे से ऊंचे पाटधारी नहीं था। भगवान तो ऊंचे से ऊंचे होता है या नंबरवार होता है? ऊंचे से ऊंचे होता है। कृष्ण की बनाई हुई गीता नरकवासी बनाती। किसकी बनाई हुई? कृष्ण की बनाई हुई। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी क्या है? पिताश्री शिव बाबा याद है। पिताश्री शिव बाबा याद है, जब से मुरली में लिखाना शुरू कर दिया तब से ही पतन अंदर अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। उसे कहेंगे नर, मनुष्यों का किया हुआ। वो पिताश्री शब्द किसने डाला? मनुष्य में। कोई मनुष्य हुए जिनकी बुद्धि में कृष्ण का नाम भगवान के रूप में उभर गया। मम्मा जब तक थी तब तक ऐसा नहीं हुआ, और मम्मा की दृष्टि से जैसे ही ओझल हुआ, कृष्ण भगवान वाच पड़ गया। तो ब्रह्मा बाबा को अपोजिशन करना चाहिए था, है? नहीं किया। मम्मा होती तो पकड़ लेती गलती को, ये गलत है, ये रंग है। मम्मा तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, मौका मिला और मनुष्यों ने डाल दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपोजिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया अपोजिशन? है क्या? हाँ, वो खुद भी गीता का भगवान बड़ी आसानी से अपन को पक्का कर लिया। गीता का भगवान तो मैं ही हूँ। बाप कहते हैं शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। द्वारा, किसके द्वारा? शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से। द्वारा
द्वारा तो ब्रह्मा होता है। द्वारा क्यों कहा? शिव के द्वारा। माना जिसको यहां शिव कहा गया वो शिव स्वरूप बन जाता है। आत्मा सो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। ऐसे नहीं कि हर एक आत्मा परमात्मा बन जाती है, परम पाठधारी हो जाती है। तो बोला शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। वो गीता गाई जाती है क्या? गायन, महिमा और पूजन किस गीता का होता है? जो शिव के द्वारा गाई जाती है। यहां पर तुम सन्मुख शिव बाबा से सुन रहे हो। वो तथाकथित ब्राह्मण सन्मुख नहीं सुनते हैं और तुम सन्मुख सुन रहे हो। तुमको पहले दोनों का ऑक्यूपेशन अलग अलग लिखना चाहिए। किसका किसका ऑक्यूपेशन? कृष्ण का ऑक्यूपेशन और शिव का ऑक्यूपेशन। कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। बाबा वाणियों में ढेर युक्तियां देते रहते हैं। चित्र बनाने वाले सुनते तो हैं, अगर सुनेंगे ही नहीं तो वो चित्र बनाए कैसे सकेंगे? तो शिव बाबा की भी फुल महिमा लिखो। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। काहे का बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। तो मनु कौन हुआ? पहला जो मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है वो हुआ मनु। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। उससे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। किस बात में? मनन चिंतन मंथन करने में। वो फिर ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर लिख करके फिर आपस में सब मिलकर के देखो कि सारी महिमा आ गई। तो कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर कृष्ण का चित्र बना हुआ। इस गीता और उस गीता क्या है? इस गीता पर किसकी छाप? शिव की छाप। और उस गीता पर कृष्ण की छाप। दिल में छाप बैठ जाती है ना, है? दिल में कोई की छाप लग जाती है, थप्पा लग जाता है, तो दिल फिर उसी तरफ भागता है। तो इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर किसका चित्र? कृष्ण माना
ब्रह्मा बाबा का चित्र छपा हुआ। गीता है, सच्ची गीता है, झूठी गीता है। सच्ची गीता के भी बाल बच्चे तो झूठी गीता के भी बाल बच्चे फॉलोअर्स होते हैं। तो किसके ऊपर कृष्ण की छाप और किसके ऊपर शिव की छाप, वो कंट्रास्ट दिखाना है। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा। क्या लिखो? ये है ज्ञान का सागर, गीता ज्ञान दाता, माने गीता को भी ज्ञान देने वाला कौन हुआ? यज्ञ के आदि में ज्ञान सागर बाप हुआ। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज वो शिव तो है, लेकिन एक मूर्ति शिव नहीं है। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा नमः। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। शिव परमात्मा नहीं, शिव जयंती नहीं, क्या? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्योंकि त्रिमूर्ति का तो ज्ञान है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनावेंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। क्या कृष्ण क्या कहेंगे? हैं? अरे कृष्ण की बुद्धि में तो यही छाप लग जाएगी कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। इतने वर्षों से बात चली आ रही है, तो गीता का भगवान कृष्ण ही है। वो नहीं कहेंगे कि गीता का भगवान शिव है। शिव उवाच करता है, वो क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते स्वयं तो शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण नहीं कर सके, इसलिए वो नहीं कहेंगे शिव भगवान वाच। और प्रेरणा से भी कुछ होता नहीं है न उसमें, या प्रेरणा करने वालों में, प्रेरणा अक्षर का अर्थ समझने वालों में शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। जो कहते हैं हमें प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा होती है तो प्रवेशता होती है क्या? प्रेरणा अक्षर को ये नहीं कहेंगे शिव बाबा की प्रवेशता होती है। शिव बाबा तो पुराने देश में आते हैं। क्या देश तो बहुत हैं, नए नए कितने देश हैं। सबसे पुराना देश भारत है। तो जो पुराने से पुराना है उसमें आते हैं, और जो भी नए नए देश निकले हैं उनमें नहीं आते हैं। तो दोनों की महिमा लिखो, कृष्ण की महिमा भी लिखो और शिव की महिमा भी लिखो।
22-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। और दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। क्या कोई बात में समानता नहीं। समानता न लिख देना, दोनों की महिमा अलग अलग। जैसे कहते हैं गांधी बापू, और उनको कहते हैं चाचा, हैं? चाचा, उनको कहते हैं भारत का बापू, और उनको कहते हैं भारत का बापू राम राज्य लाएंगे या विश्व पिता राम राज्य लाएंगे। तो दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। शिव बाबा की गीता से सदगति, और कृष्ण की गीता से दुर्गति। दोनों गीताएं बड़े बोर्ड पर बनाओ। जड़ गीताओं की बात है, जड़ गीताओं की बात है या कोई चैतन्य गीताओं की बात है? चैतन्य गीता की बात है। बहुत बड़ा बोर्ड हो जिसमें ये समझाओ कि मुख्य बात यही है। क्या गीता का भगवान है कि कृष्ण की गीता से नरकवासी और शिव भगवान की गीता से स्वर्गवासी बनते। तो सबसे बड़ा बोर्ड इस बात का होना चाहिए। किस बात का? सच्ची गीता और झूठी गीता के कंट्रास्ट का। सच्ची गीता के भगवान और झूठी गीता का भगवान। कृष्ण भगवान वाच और शिव भगवान वाच। इसका बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। मनुष्य में, बहुत सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं है, और भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। तो फिर ज्ञान मार्ग में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वो ही भगत पढ़ते हैं। क्या अभी भी अगर कोई मुरली के पत्तों को पढ़ता हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वो ही भगत है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वो ही भगत पढ़ते हैं। ये है ज्ञान की बिल्कुल नई बात है। क्या नई बात बताइए? भक्ति मार्ग का जो शास्त्र है कागज के पत्तों वाला, उसको तो वो भगत प्रियोरिटी देते हैं। और यहाँ तुम बच्चे किसको प्रियोरिटी देते हो? मैं तो देते हो सन्मुख जो सुनाया जाता है उसको। हाँ, तुम उसको प्रियोरिटी देते हो। तो ये बिल्कुल नई ज्ञान की बातें हैं। वो भक्ति तो अनेक प्रकार की है, और ये तो ज्ञान है ही एक प्रकार का। वो भक्ति अनेकों के द्वारा सुनाई जाती है, और ये ज्ञान तो एक बाप ही सन्मुख आकर सुनाते हैं। इस ज्ञान के लिए वो कहते हैं कि रचयिता और रचना के ज्ञान को हम नहीं जानते। क्या इस सृष्टि का रचयिता कौन होगा? जो नई सृष्टि आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, कहते तो है ना कलयुग जाने वाला है,
सतयुग आने वाला है। कलयुग माने पुरानी दुनिया, सतयुग माने नई दुनिया। तो जो कहते हैं कि जो नई दुनिया आने वाली है उसका रचयिता कौन है, वो नई दुनिया में फर्स्ट क्लास रचना कौन है, उस रचना और रचयिता का ज्ञान वो प्रैक्टिकल में दे नहीं सकते, वो नहीं जानते हैं कि आदि मध्य अंत क्या है। शास्त्रों में भी लगा हुआ है, यहाँ भी शब्द क्यों लगा दिए है? अरे वो तथाकथित ब्राह्मण विद्वान पंडित आचार्य दीदी दादी दादाएं वो भी नहीं जानते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों से टैली करके बताते जाओ, उनमें भी लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, वो भी कहते गए हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बाबा बताए रहे, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते गिरते आए हैं, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती ही नहीं। अभी रचयिता बाप ही रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कृष्ण न खुद जानता है और न उसके फॉलोअर्स जानते हैं। जो भी षष्ठी रूपी रचना है उसका आदि मध्य और अंत न रचयिता का आदि मध्य अंत बता सकेंगे और न उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना है उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बता सकते हैं। बाप ही बताते हैं। अब इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है? मनुष्य सृष्टि का रचयिता मनुष्य नहीं होगा तो कौन होगा? कौन होगा? भगवान किसमें प्रत्यक्ष होता है? मनुष्य सृष्टि जो कही जाती है वो पहले पहले सतो प्रधान सतयुग होता है ना। तो सतयुग में और द्वापर कलयुगी मनुष्य सृष्टि में कोई अंतर होता है या नहीं? उसको कहते हैं, द्वापर को कहते हैं द्वैतवादी मनुष्य सृष्टि और सतयुग को कहते हैं देवताई सृष्टि, दैवीय सृष्टि। तो देवताओं का जन्म किससे होगा? बाप से जन्म होगा। तो देवताओं को जन्म देने वाला, देवताओं को देवता बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता बनाने वाला कौन होना चाहिए? वकीलों को बनाने वाला वकील, डॉक्टरों को बनाने वाला डॉक्टर, राजाओं को बनाने वाला राजसी संस्कार वाला होना चाहिए। तो देवताओं को बनाने वाला कौन होगा? जरूर जो भी गुण हैं उन गुणों का जो मुखिया है, गुणों का मुखिया कौन है? हैं? वो मुखिया है धर्मराज है। सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति का स्वरूप तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया है। तो सहन शक्ति में राजा कहें कि सहन शक्ति धारण करने में ये राजा है, ठीक है। नहीं गए? क्यों नहीं गए?
ब्रह्म बाबा से ज्यादा धारण किसने सहन शक्ति धारण करके दिखाई है? लेकिन कोई बहेलिए ने तीर मारा तो सहन किया या नहीं किया? नहीं कर तो सहन नहीं किया। जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है वो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। जैसे सुना सुना अनसुना कर दिया, कान है लेकिन होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं रचयिता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता हूं। मनुष्य सृष्टि की आदि किससे होती है? राक्षसों से होती है, मनुष्यों से होती है, देवताओं से होती है, क्षत्रियों से होती है या ब्राह्मणों से होती है? ब्राह्मण। मनुष्य सृष्टि की आदि में तो होते हैं ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला देवता। ब्राह्मण सो देवता। तो ऊंच से ऊंच कौन हुआ? देवता या ब्राह्मण? ब्राह्मण। ऊंच से ऊंच हुआ जो एक सेकंड में शूद्र से क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। और एक सेकंड में ब्राह्मण सो देवता बन जाता है। उसको लंबा टाइम नहीं लगता नहीं है और औरों को नंबरवार लंबा टाइम लगता है। तो वो हुआ बीज। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व की सदगति का दाता हूं। कृष्ण की तो महिमा ही अलग है। क्या कृष्ण की महिमा में क्या लिखते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव की ये महिमा कहेंगे क्या? सर्वगुण संपन्न क्यों? हाँ, वो गुणों से भी परे है, गुणातीत है, गुणों से भी अतीत है, परे है। शास्त्रों में भी लिख तो दिया है उन्होंने, गुणातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या सारे कल्प का जो अंत करने वाला है वही गुणातीत है। तो कौन निमित्त है? सारे कल्प का अंत करने के लिए निमित्त कौन सी मूर्ति है? वही जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ज्योति बिंदु को जिसके साथ नाम सहित मिलाई दिया। कृष्ण की महिमा अलग। तो वो पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। पूरे कंट्रास्ट में क्या क्या बातें मोस्टली लिखते हैं ना? सर्वगुण संपन्न, वो गुणातीत, वो सर्वगुण संपन्न, वो संपूर्ण हिंसक। कौन? कृष्ण। कोई की हिंसा, जब समूह युग में पार्ट बजाया तो कोई की हिंसा नहीं की। कोई पच्छड़ माल भी सामने आया, उसको भी प्यार की दृष्टि से देखा। क्या कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया तो उसके मुख से
अपशब्द निकले क्रॉस पर चढ़ाने वाले के लिए या अच्छे शब्द निकले? वो तो क्राइस्ट है, फॉलो करने वाला कृष्ण को। क्या वो तो कृष्ण के बाद हुआ और कृष्ण पहले हुआ, तो उसमें तो जास्ती गुण हुए ना, तो वो तो माँ का पार्ट है। माँ मरते मरते दम तक भी अपने बच्चे के प्रति अशुभ राय नहीं दे सकती। वो माताओं की भी माता है। और अंदरूनी शक्ति से माता है, यह सिर्फ बाहर के मुख से बोलने के लिए अंदरूनी शक्तियों से माता है। जिस बहेलिये ने तीर मारा उसके प्रति अकल्याण की भावना आ सकती है, उसके प्रति भी अकल्याण की भावना नहीं आ सकती। तो संपूर्ण अहिंसक हुआ ना, है? हुआ कि नहीं हुआ? संपूर्ण अहिंसक हुआ, अकल्याण करने वाले का भी कल्याण करने वाला हुआ। अच्छा, मान लो अकल्याण की बात बुद्धि में नहीं आई और वो कहीं विकराल रूप धारण किया होता तो क्या कुछ कर पाता है? आज की माताएं हैं जो अबला हो गई हैं, वो अगर विकराल रूप धारण करती हैं तो कुछ कर पाएंगी क्या? है? जो आसुरी बच्चे होते हैं, जो माँ को तकलीफ देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, घर में से बाहर निकाल देते हैं, अगर वो विकराल रूप धारण करे तो कुछ बिगाड़ पाएंगे? है? क्यों क्यों नहीं बिगाड़ पाएगी? है? क्योंकि अबला बन चुकी है। तो ये अबला को सबला बनाने की ताकत बाप की है। बाप का गुण अहिंसक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बाप अहिंसक बन करके आता है, क्योंकि उसकी तो तीसरी मूर्ति ही बनी हुई है। क्या? पहली मूर्ति स्थापनाकारी, विष्णु मूर्ति पालनाकारी, और आखिरी कार्य तीसरी मूर्ति का। वो जब तक संपन्न न हो तब तक कोई कार्य सत्य की नई सृष्टि का संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो संपूर्ण अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्या करता है? सब अधर्मों का विनाश, सब पापियों का विनाश कर देता है, सर्व अधर्म धर्म खंडों का विनाश करा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। ये मर्यादा रखने वालों में वो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में, ज्ञान में जितना माँ को सम्मान दिया उतना और किसी को सम्मान नहीं दिया। तो ये विशेषता कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की हुई। मर्यादा पालन करने की।
तो ये मर्यादा पालन करने की जो विशेषता हुई, वो विशेषता ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ बजाने वाले में होगी या नहीं होगी? उसमें भी ये विशेषता होती है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मनसा में भी कोई और का संकल्प नहीं आ सकता। वाचा और कर्मणा, कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूसरी रही। वो संपन्न रूप है। क्या? ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, ब्रह्मा तो अधूरा रूप है और विष्णु उसका संपन्न रूप है। तो संपन्न रूप में तो अहिंसक होने, वो हिंसक होने की बात आ ही नहीं सकती, और मर्यादाहीन होने की बात आ ही नहीं सकती। और शिव की महिमा में क्या लिखो है? क्या लिखो? वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो काम चलेगा है? नहीं। अगर वो एक में मर्यादा रख करके चलने लग पड़े तो पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्या बोला वित्तवाणी? बाप विदेशी बन करके आते हैं। अगर स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए होते तो क्या सारी सृष्टि का कल्याण हो सकता है? पतितों को पावन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बाप का ये गुण नहीं है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण के गुणों में और बाप के गुणों में महान अंतर है। 16 कला संपूर्ण। 16 से ऊंची कलाएं कोई होती नहीं। चंद्रमा की कितनी कलाएं दिखाई है? 16 कला संपूर्ण। चंद्र देवता है, लेकिन सूर्य वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। कलाओं से परे है, उसका मेजरमेंट नहीं है कि 16 कला संपूर्ण। और सब कलाओं से पार होकर के रहने वाला है। तो पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। लिखना चाहिए कि यह इनकी महिमा है और वह उनकी महिमा है। इनकी माना क्या और उनकी माना क्या? यह शिव बाप की महिमा है और वह कृष्ण की महिमा है। ऐसा बनाना चाहिए जो कि मनुष्य देखने से ही समझ जाए, कंट्रास्ट देखने से ही समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है। जिस गीता से सदगति हुई है उस गीता का ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है। इस बात को ही सिद्ध करके दिखाओ। अब तो अभी तो तुमने जीत नहीं पाई है। कब जीत पहनेंगे? है कि जब ढेरों से ओपिनियन लिखावेंगे। क्या ओपिनियन? कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का साकार भगवान है। अब समझो कि तुमने जीत पहन ली। एक गीता झूठी सिद्ध करने से सब शास्त्र झूठे हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है
झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। क्या झूठी गीता में क्या भरा हुआ है? झूठ ही झूठ ही झूठ भरा हुआ है, सच की रत्ती। मेरे ही झूठ भरा हुआ है। उसमें जो भी छपा हुआ है दिल के अंदर, वो सब झूठ सब झूठ है झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, सिवाय ज्ञान की बातों के, और सब झूठ ही झूठ। क्या मतलब हुआ? गीता में, झूठी गीता में सिवाय ज्ञान की बातों के सब झूठ ही झूठ है। क्या मतलब? ज्ञान की बातों के, माने ज्ञान की सिर्फ बातें ही बातें हैं और बाकी सब झूठ। माने प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान की बातें धारणा में नहीं है, वो सिर्फ सुनने और दूसरों को सुनाने के लिए है। बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनना और सुनाना, और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना कुछ भी नहीं। उस धारणाहीनता को संसार के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए सब झूठी बातें सुनाना। वो तथाकथित ब्राह्मण भी क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं कि ग्लानि सुनाते हैं? ग्लानि। सही ये बात। धारणा है, इसको ज्ञान की धारणा कहेंगे? तो वो तो तथाकथित है। कौन तथाकथित? क्या? ब्रह्मा कुमार। ब्राह्मण और ब्राह्मणीय, जो झूठी बातें ही सुनाते जाते हैं, झूठ के ऊपर झूठ। तो झूठे ब्राह्मणों की भी कोई अम्मा होगी? है? ब्रह्मा। अरे प्रैक्टिकल में कोई अम्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रैक्टिकल में कैसी अम्मा होती है और इम्प्रैक्टिकल में अम्मा कैसी होती है? प्रैक्टिकल में स्त्री चोले में। हाँ, प्रैक्टिकल में माना शरीर से, और इम्प्रैक्टिकल में माना नहीं। हाँ, पुरुष सूक्ष्म शरीरधारी जो बन गया है वो इम्प्रैक्टिकल रूप। अथवा दाढ़ी मूछ वाला जो अम्मा था ब्रह्मा, वो भी क्या हुआ? इम्प्रैक्टिकल रूप। लेकिन प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? जिसमें वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। ये साबित करने के लिए क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ही साकार भगवान है। सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए मेरे ही झूठ, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। शास्त्रों में सब है ही भक्ति की बातें। कृष्ण के पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। शिव के भक्त शिव के ऊपर गला काटने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको तो शिव के पास ही जाना है, शिवलोक में जाना है। वैसे ही वो समझे कि हमको तो कृष्ण के पास जाना है, वो गला काट देते हैं। कहाँ? काशी में करवट खाते हैं जाके, समझते हैं कि काशी में शिव का वास है। तो प्रैक्टिकल में हुआ होगा क्या? हुआ होगा, अभी है नहीं। बेहद की काशी। अभी भी है बेहद की काशी में। हाँ, बेहद भेद की बातें सच्ची होती है। हाँ? तो बोला जैसे शिव के भक्त
शिव पर गला काटने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको तो शिव के पास जाना है, वैसे ही वो समझे कि हमको तो कृष्ण के पास जाना है। अगर समझे तो वो जा सकते हैं, हा? वो जा सकते हैं कृष्ण के पास। अरे वो नहीं जा सकते, वो सूक्ष्म बदन में कैसे जा सकते हैं? हाँ, शरीर छोड़ के जा सकते हैं, ऐसे तो जीते जी जा ही नहीं सकते। माना तुम बच्चे जीते जी शिव के पास शिव काशी में जा सकते हो, वो नहीं जा सकते, और तुम जा सकते हो। लेकिन हिम्मत कितनी करनी पड़े है? गला काटने की, गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। गला काटना माना जो बोला अभी तो अब देखेंगे राग कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। अभी तो बड़े बोला, और मुरली में क्या बोला? तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, क्या इतनी हिम्मत करनी पड़े। तो जैसे तुम बच्चे हिम्मत करते हो, वैसे ही वो कृष्ण के भगत समझे कि हमको तो कृष्ण के पास जाना है, तो वो जा नहीं सकते, और तुम प्रैक्टिकल में जा सकते हो। वास्तव में कृष्ण पर बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। भक्ति मार्ग में कहीं कृष्ण के ऊपर बलि चढ़ते हैं? किसके ऊपर चढ़ते हैं? शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। या तो शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, या तो शक्तियों के ऊपर बलि चढ़ते हैं। क्या माँ काली के ऊपर बलि चढ़ते हैं ना? देवताओं के ऊपर का बलि नहीं चढ़ेंगे, किसके ऊपर बलि चढ़ेंगे? शिव के ऊपर। शिव शक्तियों के ऊपर बलि चढ़ेंगे, या तो शिव के ऊपर बलि चढ़ेंगे। क्यों? शिव के ऊपर और शिव शक्तियों के ऊपर बलि क्यों? देवियों के ऊपर क्यों बलि चढ़ते हैं? या शिव के ऊपर बलि क्यों चढ़ते हैं? देवताओं के ऊपर बलि क्यों नहीं चढ़ते? शिव को भी अहिंसक नहीं दिखाई सकते, क्या? और देवियां भी असुर संहार कारिणी है। शिव का काम संपन्न कौन करता है? शक्तियां। शिव शंकर भोलेनाथ का मुख्य काम क्या है षष्ठी में? आसुरी सृष्टि का विनाश। और उनका सहयोग कौन करती है? शक्तियां। तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। डर लगता है क्या? है? अगर बलि नहीं चढ़ेंगे तो हमारा सर कुचल देंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं। तो तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा की बनी हो। क्या? वो असुर शिव बाबा के नहीं बनते हैं, और तुम शिव बाबा की बनी हो। तुम शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हो। भी क्यों लगा दिया? है? अरे भी माना क्या? माना कोई और पर भी बलि चढ़ते हो। तुम शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हो और देवियों पर भी बलि चढ़ते हो।
शास्त्रों में तो हिंसक बातें लिख दी। तुम कोई हिंसा करने वाले असुर नहीं हो, तुम तो देवता हो। शिव बाबा के बच्चे हो। तन मन धन से बलि चढ़ते हो, और कोई बात नहीं है। क्या सर काट के स्कूल में चढ़ाने की बात नहीं है। क्या बात है? तन मन और धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना, शिव के लिए अर्पण करना, वो बात है। इसलिए सिर्फ शिव और देवियों पर बलि चढ़ते हैं। क्या या तो शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं या तो देवियों के ऊपर बलि चढ़ते हैं। अभी सरकार ने शिव काशी में बलि चढ़ना बंद कर दिया है। क्या शिव के ऊपर जब अंत समय में क्रिश्चियंस का राज्य होता है तो क्रिश्चियंस किसको फॉलो करते हैं? कृष्ण को फॉलो करते हैं। तो अंतिम शूटिंग जब होती है तो क्या होता है? सरकार क्या कर देती है? वेद की बलि चढ़ना बंद करा देती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या? सरकार बंद करा देती है मतलब? हाँ, माना इतनी ज्यादा संसार में अगर ग्लानि बढ़ जाए परमात्मा पार्टी की और परमात्मा के बच्चों की, कि अखबारों में, टीवी में, रेडियो में चारों तरफ ग्लानि ही ग्लानि उड़ जाए, तो माहौल सारा समाज का, सरकार का बिगड़ जाएगा या बना रहेगा? बिगड़ जाएगा। तो शिव पर बलि चढ़ना बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? है बंद हो जाएगा। अभी तो वो बात ही नहीं है। क्या अभी वो माहौल है नहीं। बाकी आत्मघात करने के लिए तो मनुष्य बहुत उपाय लेते हैं, क्योंकि अपने साथ शत्रुता करने के अनेक उपाय हैं। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। मित्रता का एक ही उपाय है। आत्मा के साथ मित्रता करने का एक ही उपाय है, जो बाप आकर के बतलाते हैं। बाप बतलाते हैं भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना शत्रु और ज्ञान मार्ग में जीवात्मा अपना मित्र बन जाती है। बाप आकर के ज्ञान देते हैं और तो सब अज्ञान ही सुनाते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं और सब अज्ञान ही सुनाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सभी अज्ञान सुनाते हैं। बड़े बड़े पंडित, विद्वान, आचार्य, शंकराचार्य अज्ञान सुनाते हैं। और बाप ही का मतलब क्या है? अकेला बाप। सिर्फ बाप के रूप में आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, बाकी सब अज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, तो तथाकथित ब्राह्मण जिसको गीता का भगवान कहते हैं, उसने अज्ञान सुनाया? उसने अज्ञान सुनाया कि ज्ञान सुनाया? अज्ञान सुनाया। तो शिव ने कैसे? खुद ही गीता के भगवान हाँ, उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान साकार में कौन है। खुद ही शिवोहम बन करके बैठे हुए हैं।
गीता का भगवान बन करके बैठे हुए हैं, तो सारा यह ज्ञान हो जाता है। बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। हर एक आत्मा को संगम युग पर बाप आकर के मित्र बनाते हैं। श्रीमत मिली है तो हम समझते हैं कि बाप की मत पर ही चले। अपनी मत पर आधा कल्प चल करके दुर्गति को पाया है, अभी श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। तो इसमें अपनी मत चल नहीं सकती है। बाप तो सिर्फ मत देते हैं कि तुम देवता बनने आए हो ना, तो कैसे कर्म करना चाहिए? देवताओं जैसे कर्म करना चाहिए। यहां अच्छा कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यहां कर्म अच्छा करना और उसका फल अमर लोक में मिलेगा। ये दुनिया तो मृत्युलोक है। क्या ये दुनिया तो मृत्युलोक है? कैसे है? घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय। तो यहाँ अच्छे कर्मों का फल तुमको, जो श्रीमत पर तुम चलते हो, श्रीमत पर चलकर अच्छे कर्म करते हो, उसका फल यहाँ नहीं मिलना है। लेकिन आने वाली जो नई दुनिया अमर लोक है, उसमें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना है। ये राज तो तुम बच्चे ही जानते हो। क्या राज? कि मृत्युलोक में श्रीमत का उजूरा नहीं मिलता। श्रीमत पर चलने का उजूरा इस मृत्युलोक में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? अमर लोक में मिलता है। तो तुम बच्चे जानते तो हो, 100 भी नंबर वार जानते हो, एक जैसा नहीं जानते हो। कोई की बुद्धि में अच्छी धारणा होती है, कोई धारण नहीं कर सकते हैं। बुद्धि की बात है ना। कहते हैं कि जन्म लेते ही हर आत्मा को अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिलती है। बुद्धि 1000 नियामत कहते हैं। तो किसी की बुद्धि में बैठता है, किसी की बुद्धि में धारणा नहीं होता है, तो इसमें बाप क्या करेंगे? अरे तो फिर भगवान कहेगा है कि हमारी बुद्धि को नहीं सुधार सकता। अरे बुद्धि की जो 1000 नियामत मिली है इस जन्म में, वो किस आधार पर मिली है? 63 जन्मों के कर्मों के आधार पर इस आखिरी जन्म में आकर के हमको ऐसी बुद्धि मिली। तो टीचर से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगने की यहाँ बात नहीं है कि बाबा हमारी बुद्धि सुधार दो। बहुत से कहते हैं ना कि बाबा हमारी बुद्धि सुधार दो, कृपा कर दो। टीचर तो पढ़ा करके अपने घर ले जाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। टीचर क्या करेंगे? टीचर तो पढ़ाई पढ़ाएंगे। जो पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। स्कूल में पहले पहले आकर खुदा की बंदगी करते हैं कि खुदा हमको पास कराना, तो हम तुम्हारा भोग लगावेंगे। माना इस तरह की जो बातें करते हैं वो कौन से धर्म के हुए? इस्लाम। जो भगवान को खुदा के रूप में याद करते हैं, वो सब भक्ति मार्ग है शुरू करने वाले हैं। कौन सा धर्म भक्ति मार्ग शुरू करता है? इस्लाम धर्म। इसमें भक्ति करने वालों की लाम लग जाती है। क्या? किसमें? इस्लाम। भारतवर्ष में तो मूर्तियों की पूजा द्वापर के आदि में कम होती थी।
जो भारत देश से भागे हुए अरब देशों में जाकर के बस गए, वो बहुत मूर्ति पूजा करते थे, ढेर की ढेर मूर्तियों की पूजा होती थी। बाद में मोहम्मद जब आए तो उन्होंने वो मूर्ति पूजा का अंत करवाई दिया। तो अभी भी परंपरा है उनके यहाँ स्कूल में, क्या कि स्कूल में पहले पहले जब आकर के खुदा की बंदगी करते हैं, क्या करते हैं कि हे खुदा हमको पास कराना तो हम तुम्हारा भोग लगावेंगे। शूटिंग कहाँ होती है? टीचर को कब नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय ये बाप भी है। किस समय? अभी बाप भी है और तुम्हारा टीचर भी है। बाप की जो आशीर्वाद है वो तो अंडरस्टूड है। क्या है आशीर्वाद? जितना श्रीमत पे चलेंगे। बाप की आशीर्वाद क्या है? क्या आशीर्वाद है? अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को जितना याद करेंगे उतनी आशीर्वाद मिलती है। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आवे, बच्चा बन करके आवे तो मैं उनको धन दूं। बच्चा कैसे बन के आवे? हैं? हाँ, मैं आत्माओं को सुनाता हूँ, रूह को सुनाता हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को आकर ज्ञान देते हैं। देवान में कोई बैठे होंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो जो बच्चा बनकर के आते हैं, बच्चा बनकर बैठते हैं, उनको मैं धन देता हूँ। तो ये आशीर्वाद हो गई ना। आत्मिक स्थिति में धारणा ज्यादा होगी, देवान में बैठेंगे तो धारणा नहीं होगी। तो आशीर्वाद हो गई ना। ये एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्चों को भाइयों से वर्षा नहीं मिल सकता। और वो बच्चे भी अभी तमो प्रधान बनते जाते हैं। क्या बात हुई? बाप जो पढ़ाई पढ़ाते जाते हैं तो बच्चे तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये क्या बात हो गई? पढ़ाई पढ़ करके सतो प्रधान बनना चाहिए कि तमो प्रधान बनना चाहिए? फिर तमो प्रधान क्यों बनते जाते हैं? देहा भी मन में पड़ता है? देहा भी मन में पड़ता है। यहाँ देहा भी मन में पड़ता है। क्यों पड़ता है? ज्ञान से तो देहवान छट जाना चाहिए। चारों अवस्था में गुजरते हैं। हाँ, यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। क्या जो रिहर्सल होती है उसमें ज्ञान का असर कम पड़ता है। क्या संग का रंग का असर जास्ती पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? संग का रंग लेना चाहिए या ज्ञान ले? सिर्फ ज्ञान लेना चाहिए? एक प्रश्न कर और संग तोड़ना और एक संग जोड़ना। एक ही संग जुड़ा रहेगा बुद्धि का योग तो तमो प्रधान नहीं बनेगी। कुछ आत्मा ऐसी होती हैं, कुछ तो होती होंगी, जो 5000 वर्ष के ड्रामा में कलयुग के अंत तक अपनी बुद्धि को सालिम बना के रखती हो, आत्मिक स्थिति में रहती हो दूसरों के मुकाबले। दूसरों को तमो प्रधान तो सब बनते हैं, देह अभिमानी तो सारी दुनिया बनती है, लेकिन कुछ आत्माएं तो होती है जो सात्विक स्टेज में रहती हैं। रहती हैं क्योंकि यहाँ बताया तुम बच्चे जितना मुरली पढ़ते रहते हो उस समय पाप कर्म नहीं बनते। क्या याद करने से पाप कर्म भस्म होते हैं। मुरली पढ़ते रहते हो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय भी पाप नहीं बनता। तो जो आत्माएं भक्ति मार्ग में
ज्ञान का मनन चिंतन करती रही होंगी, भक्ति करती रही होंगी, तो उनके पाप कर्म बनेंगे? पाप कर्म बनेंगे नहीं। बाकी पुण्य कर्म बने, ये भी बात नहीं। हाँ, दान पुण्य करते हैं भक्ति मार्ग के अनुसार प्रैक्टिकल में, तो एक जन्म के सिर्फ अजूरा मिल जाता है। अभी तो 5 तत्व भी दुख देने वाले बन गए हैं। रावण तो दुखदाई है ही, 5 विकारों का संघात रावण, वो भी दुखदाई है। और प्रकृति के 5 तत्व भी दुखदाई है। ये दुखधाम है। प्रकृति भी दुखदाई और माया भी दुखदाई। 22 मार्च 1967 की वाणी का 3रा पेज। 40,000 वर्ष अभी भी बाप की आयु अगर हो जाए, बाप की नहीं, बाप की 40,000 वर्ष अभी भी अगर बाकी आयु हो जाए तो इस सृष्टि का क्या हाल हो जाएगा। अभी तो इतनी तेजी से पतन हो रहा है, इतनी तेजी से जनसंख्या दुनिया की बढ़ रही है कि सड़कों में भीड़ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। ओवरफ्लाई बनाते चले जाते हैं, बनाते हैं तब तक बनाते बनाते फिर उतना ही बढ़ जाता। तो 40,000 वर्ष में मनुष्य सृष्टि का क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही जैसे मारी गई। तो बस शास्त्रों की ही बातें सुनते रहते हैं। जो गुरुजी ने सुना